नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण जैन महाभारत। वसुदेव के कृष्ण का जन्म हो गया, बलराम का पहले रोहिणी से हो गया, कृष्ण का देवकी से हो गया और गोकुल में बड़े हो रहे हैं। वहाँ बचपन में जो कंस को पूर्व जन्म की 7 देवियाँ जो पूर्व जन्म का उपकार मानकर बुलाई गई और उन्होंने कहा कि भाई हम नारायण और बलदेव के अलावा बाकी किसी को भी हम नष्ट कर सकते हैं, पर अब ये तो नारायण है, ये तो कृष्ण कंस को तो मालूम नहीं, मालूम है तो भी उसने कहा नहीं जैसे। और देवियाँ आई, उनके उपसर्ग हुए, जैसे दूध पिलाने आई तो दूध नहीं, और भी जो भी बारिश बरसाई, पत्थर बरसाए तो गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा लिया। इस प्रकार से 7 का उपसर्ग दूर हुआ। ये देखो कंस कैसा है, कि जन्म से पहले ही बैर बांधा, यहाँ तक कहा क्या कह रहे हैं, पूर्व भव्य से जिन धर्म आराध्या सोई सहाय, वो सहायक होता है। जिन धर्म की आराधना इस भव में और अगले भव में भी सहायक होती है, ये बात कह रहे हैं। अब आगे देखो कथा में, शरद ऋतु प्रकट हुई। वाणासन जाति के वृक्ष तेई भय धनुष, तिनके भ्रमर रूप पीड़िच चढ़ी, और कल हंसनी के मनोर शब्द तेई शंखनी के शब्द, सो रिपु का मद सोई भया मोरन का शब्द, ताई तिरस्कार करते भय। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वृक्ष उत्पन्न हुए, धनुष है, धनुष को बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं। वाणासन जाति के वृक्ष और उसमें भंवरे और उसमें हंसों की मनोहर पंक्ति और दुश्मन को नष्ट करने वाला जो शब्द, मोरों का शब्द, मोर बोलते हैं तो सर्प भाग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। शरद विषय मोरिनी का शब्द नहीं सोए है, तैसे कृष्ण की नवीन लक्ष्मी सोई भई शरद ऋतु, ता विषय कंस का मद न सोता भया। कंस जो अहंकार करे है, देखो क्या जीव को कितना अहंकार, कर्तृत्व बुद्धि का अंदर में अहंकार बड़ा होने से, परद्रव्य से एकत्व बुद्धि के कारण इतना अहंकार होता है कि अपनी पावर का पूर्ण रूप से मिसयूज करता है। शक्ति है, शक्ति का दुरुपयोग, मिसयूज मीन्स दुरुपयोग। हाँ, शक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से मिली, पूर्व जन्म के पुण्य से सामग्री मिली। अब उस सामग्री को बनाए रखने की लालसा, अब पाप का उदय आवे तो कोई बचाने को समर्थ नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। और ये समझते हैं कि मेरे जितना बड़ा कोई नहीं है। हाँ, जो उसका मद अच्छा न लगा। अब और शरद ऋतु विषय मेघमाला के अभाव थे, चंद्रमा की किरणी आकाश विषय प्रगट भासती भई हुई। आकाश तो चंद्रकला करी दीप्यमान भासता भया, आकाश में चंद्रमा दिख रहा है। और पृथ्वी विषय कुधर्म में विघटी गया। हाँ, खोटा धर्म जमीन पे नहीं, सच्चे धर्म के आराधक, ऐसा कह रहे हैं, उपमा है। पृथ्वी निर्मल हो गई, जमीन निर्मल हो गई। अब के एक दिन में कंस के घात करी बढ़ेगा हरि का प्रताप। देखो अब कुछ दिनों में कंस और उसको कृष्ण को मारने का उपाय करेगा तो हरि का प्रभाव बढ़ेगा। देखो पुण्य उदय से
अब ये कृष्ण ऐसा पुण्य लेके आए हैं कि कंस के सारे वार कार्य नहीं करते हैं, हाँ, और उसका प्रताप बढ़ता चला जाता है। ये पुण्य का उदय है। कंस के पाप का उदय आ गया, पहले पुण्य का उदय था तो उसको राज्य सामग्री मिल गई। अब देखो, प्रताप ताको प्रकट करती शरद ऋतु सो है, शरद ऋतु विषय विस्तीर्ण जे नदीनी के पुलनी तिन पर आए पड़े हैं, जल के फैन, नदी के पुलों पर जल के झाग, मतलब बहुत तेज जल बह रहा है। और निर्मल हो गई है नदी, और निर्मल हो गए सरोवर, और सरोवर में फूले हैं श्वेत कमल, तिनके मिसते यह ऋतु मानो हरि का उज्ज्वल यश ही विस्तार थी थकी सोए। सो शरद ऋतु विषय पृथ्वी सब दिशी हर्ष की भरी, नारी समान सोती भई, कैसी है वसुंधरा रूप नववधु, नवा वर जो नवल बाग, ताके कंठ सु लागवी के है इच्छा जाके। भावार्थ, दारिद्री रूप स्त्री दारिणी को वर को वरा चाहे है, कैसी धारिणी रूप स्त्री वृक्षनी के फला रूप कूच, तिनके भार करी नमनीभूत है, और नाना प्रकार के काचे धान विकसी रहे हैं, तेव मानो कंचु की समान सोए है। और स्त्री हूँ पहले गर्भ ग्रह विषय पीछे जड़े हैं, और भूमि हूँ पहले बीज को ग्रह है, पीछे अंकुरा काढ़े है। ये उदाहरण दिया है जमीन किस प्रकार की उपजाऊ है। और नाना प्रकार के तृण और कांचे धान, तिनको चरी गृह हर्षित भय, गाय और बलद शब्द करे हैं, तई है शब्द जाके। अब स्त्री तो हर्षित होए गावे है, और गाय बलद हर्षित होए ढाड़े है, आवाज करते हैं ना गाय और बैल की, उसको ढाड़े है। सो उनका ढांडना सोई धरा रूप नारी का शब्द है। शरद ऋतु विषय भूमि रूप भार्या, कृष्ण को हर्ष उपजावती भई, रिपुनी का नाश दिखावती भई। जानी है हरि की सकल क्रीड़ा जाने ऐसा कंस, सो बहुरी भी कृष्ण के नाश अर्थी, नाग द्रव विषय सहस्त्र कमल ताके ल्यावने को, गोकुल के गोपनों को आज्ञा करी। क्या कहा? नागद्रह है, उसमें सहस्त्र कमल है, उसको गोकुल वाले लेके आवे। अब राजा है, राजा का ऑर्डर है। सो वा सरोवर विषय महाविकराल नाग कुमार देव रहे, ता विषय को स्नान करीवे को न जाए सके। नाग कुमार देवों का वास, और वहाँ कोई स्नान करने जाता नहीं। सो वह यमुना का द्रह नाग करी महाविषम, ताते कमल कौन लाए सके। कंस जानी वह मेरा शत्रु, नाग ध्वज की नाश को प्राप्त होएगा। ये हुआ कि नाग जो है नाग कुमार देव इस कंस का कृष्ण को नष्ट कर देंगे। कंस को ऐसा भाव था, इसलिए कहा वो लाओ। जब कंस का आज्ञा पत्र गोकुल में आया, तब सबनी को चिंता उपजी, सबों को चिंता हुई कि क्या करें हम, ये कमल कौन लावे। तब महाबली वासुदेव अपनी भुजा का है बल जाके, सो लीला मात्र मणिनी की किरणी, तिनका समूह, तिन से निक्षय है अग्नि के फुलिंगनी के समूह, तिन करी हरि के जरायवी की इच्छा जाके। तब माधव मछली करी वाके सिर परी जाए पड़े, और नाग को नारायण ने पांव खूंदा, और सहस्त्र दल कमल ले बाहर आया। देखो अंदर जाके नाग को पांवों से दबाया। नाग देव है, पर नारायण के आगे उनका बस चलता नहीं। सो उसको खूंद कर कमल बाहर ले आए। सब गोप और गोपी द्रह के तट वृक्षनी के तले चिंतारूप खड़े थे, और हलदर खड़े थे। सो हरि को देख कर सभी हर्षित भये, और गोप गोपी गान करते भये। और बलभद्र अति प्रसन्न धन्य धन्य यह शब्द उच्चार करते भये। भुजंग को भुजनी के जीती करी, कमल नु ले पवन नाई शीघ्र ही मुकुंद आए। देखो हवा की तरह अंदर जाके जल्दी से लेके आ गए। सो देख करी सब सखा फूल ही गए। ये नाग का उपसर्ग, नाग का जो तकलीफ कृष्ण को आई दुनिया में प्रसिद्ध है। उन दुनिया वाले ये कहते हैं कि बॉल फेंक गिरी, जो बॉल लेने के लिए गए, गेंद लेने के लिए गए। और यहाँ पर ये कथा ये कह रहे हैं
कि कंस ने आज्ञा करी कि सहस्त्र दल कमल लेके आओ, तो कमल लेने के लिए गए और उस नाग पर को दबा के और सहस्त्र दल कमल लेके आए। लहलाट करते देदीप्यमान पीतांबर, तीन करी शोभित, आनंद के भरे, अति उल्लास रूप श्याम, सुंदरकारी नाग परी परते, ऐसे सोते भय जैसे श्याम शिला पर जानू। नाग को जीती भुजानी में उपाड़ी, सहस्त्रदल कमल को साथ ले आए और अनेक कमल गोप ले आए, तिनके भारे बंधाए के सबसे कंस पे पठाए। सो पापी पराए गुणनी का नहीं, सखी सहन सहकन हारा, क्रोध करी तपताए मान भया। देखो अब वो सहस्त्रदल कमल मंगाए, वो लेके गए, तो उसको सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो कृष्ण को मारना था। कंस का तो उपाय ये था कि कृष्ण वो लेने जाएगा और नाग उसको समाप्त कर देगा। और अति उष्ण उश्वास वाक्य मुक्त निकसे, और आज्ञा करी नंद के नंदन आदि सभी ग्वाल मल्ल युद्ध को यहाँ आवे। क्या कहा? सब मल्ल युद्ध के लिए आवे। और आज्ञा करी मल्ल युद्ध के अर्थी अपने सब मेले मल्ल भेड़े किए, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट सभी मल्ल एकत्र भये। चक्र और करोध सारिका तीक्ष्ण चित्त जाका, तत्काल माधव को मारिया चाहे। क्या कह रहे? अब बुलाया मल्ल युद्ध करो आके, तो युद्ध में उसको हराना चाह रहे। यह शत्रु का चरित्र वसुदेव ने जानिया, जो या के विलंब नहीं, शीघ्र ही हरि को हत्या चाहे है। ये वसुदेव ने समझा। वसुदेव तो उसका बहनों ही कंस का, और ये कृष्ण भाणजा, तो ये इतना जल्दी उसको मारना चाहता है। तब वसुदेव अपने अनावृष्टि पुत्र को मंत्र करी बड़े भाई समुद्र विजय के निकट समाचार पठाए, जो यहाँ यह चरित्र है। समुद्र विजय को सोरीपुर में समाचार भेजे कि यहाँ ये हो रहा है। ये वार्ता सुनी, शत्रु की दुष्टता जानी, समुद्र विजय आदि वसुदेव के बड़े भाई और यदुवंशी रथ तुरंग हाथी प्यादे समस्त अपनी सैन्य सहित शीघ्र ही वसुदेव के समीप आए। पृथ्वी को शोभित करते शस्त्रनी के धारक सावंत वसुदेव के निकट आए। उपजा है गर्व जाको और दुष्ट है हृदय जाका, ऐसा कंस ताके विदार वे की है इच्छा जिनकी। ये सब सामंत आए और कंस को नष्ट करना चाहते हैं कि ये कंस को मार दें, ऐसी भावना आई सबकी। चिरकाल का बिछुड़ा है छोटा भाई वसुदेव, ताके देख हुए मिस करी बड़े भाई मथुरा आए। कंस को यह जतावनी जो छोटे भाई सु मिलने आए हैं। कंस को तो ये कहा कि हम वसुदेव से मिलने के लिए आए हैं। जब यादवनी का इंद्र समुद्र विजय सब भाईन सहित आया, तब वसुदेव सन्मुख गए, और कंस हो शंका का भरिया सम्मुख जाए, इनको पूरी में ले आया। अब क्या करें? बहन के ससुराल वाले सब आ रहे हैं और बहनोई से मिलने के लिए आ रहे हैं। बहुत दिनों से बहनोई यहाँ रह रहे हैं। अब नाव जैसे बहनोई को रखा भी तो ऐसे ही ना कि आप हमारे मेहमान बन के रहिए, और इनको लाए पूरी में। नगर के मंदिरनी की शोभा देखी करी, यादवनी के नेत्र तृप्त भय। कंस ने सबनी को डेरे दिवाए और बहुत आदर किया। भांति भांति की इनके सामग्री पठाई। जैसे को स्नेह दिखावे, तैसे कंस ने कपट सुस दिखाया। दिन प्रति उनका सेवादान मान प्रमाण करी, पाउन गति करी, मानु स्नेह ही दिखावे। देखो मेहमानबाजी करी, मेहमानबाजी से स्नेह दिखा रहा है। अब ये कपट से दिखा रहा है। अब ये तो कैसे मालूम पड़े जिसका कपट अंदर में है। कि एक दिन यादवनी सहित यादवनी का ईश्वर समुद्र विजय बाई के निकट रहिया, अंतर में है दास जिसके, और गोकुल में है गोप जिनको, तिनको मल्ल युद्ध के अर्थी कंस पत्र पठाया। तब बलिभद्र सब अर्थ जानिया, और सब गोपिनी को युद्धा विलासी करते भय। और कृष्ण के निकट महाप्रवीण बलिभद्र यशोदा को तेज करी, कठोर वचन कहते भय। हे यशोदे, तू कृष्ण को स्नान क्यों न करावे, ऐसी ढील क्यों करे? तो क्या क्या कह रहे हैं बलदेव यशोदा को? कृष्ण को स्नान कराओ, क्यों ढील कर रहे? तो ही तनु की सुधि नहीं, एक वैर कहो भावो बहुत वैर कहो, तू अपना स्वभाव नहीं तजे।
जैसे सीप महा उज्ज्वल पवित्र मुक्ता फल को निपजावे है, परंतु समुद्र विषय उपजी है, ताते समुद्र की लहरी का स्वभाव चंचल सीप उधरे है। तैसे तू कृष्ण सारी के पुत्र रत्न की उपजावन हारी है, परंतु गोपिन के स्वभाव को नहीं तजे है। ये वचन हलधर ने कहे तब यशोदा के नेत्र आंसू ने करीब भरी आए और कछु उत्तर न दिया। शीघ्र ही नावे को जल्द किया और भोजन की तैयारी करी। अब क्या करें, जब बलदेव वहां जागे और ऐसा कहा तो यशोदा को बहुत दुख हुआ। तब दो भाई बोले स्नान तो हम नदी विषय करेंगे और भोजन की तैयारी कर लो। सो दो वीर महाधीर नदी के तीर गए। ता एकांत विषय हलधर चक्रधर सु कहता भया, हे कृष्ण तू आज उदास क्यों है? तेरे मुख से लंबे उच्छ्वास निकसे है और तेरे नेत्र आंसू करी सजल है और तेरा मुख दाह करी मुरझाए कमल समान भासे है, कांति रहित दिखे है, ये क्या कारण है? सो मोई कहो। विकसित बदन बलिभद्र ताने स्नेह सहित माधव सु पूछा। तब माधव कहते भाई हे आर्य मेरे वचन सुनो, चित्त दुख करी युक्त देखिया ताका कारण कहूँ। तुम मेरे शास्त्र पढ़ाने के गुरु और महापंडित और या लोक की सकल रीति के ज्ञाता अरणी को मार्ग बताऊं। सो तुम सारी के विवेकी मेरी माता पूज्य ताई तिरस्कार के वचन कहे, यह तुमको योग्य है? क्या कहा? कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि तुम सबको शास्त्र पढ़ाने वाले, सबके विद्या गुरु और मेरी माँ को इस प्रकार के वचन बोला, ये योग्य थोड़ा ही है। योग्य है क्या? ये वचन वासुदेव उलाना रूप कहे तब बलदेव भाई को छाती सु लगाए, रोमांच होए गदगद वाणी करी, हर्ष के आंसू नाकता प्रकट करी है, अंतकरण की विमल वृत्ति जाने। सो सब वृतांत के सब सु कहता गया। हे धीर, जरा सिंधु की पुत्री है, सो कंस परण्या है, ताके घर कंस के बड़े भाई अति मुक्तिक नामा मुनि आहार को आए। सो वह पापिनी ने मुनि के निकट मेरी माता देवकी के रति के वस्त्र डारे। तब मुनि कहा, या देवकी के नववा नारायण पुत्र होएगा। सो पहले तेरे पति को मारेगा और पीछे तेरे पिता को मारेगा। सो बाने ये मुनि के वचन कंस सु कहे। सो तो पहले तेरे 6 भाई तीन युगल भये, वे तो तद्भव मोक्षगामी हैं। सो बद्दलपुर में अलका नामा सेठानी के घर है और अलका के 6 पुत्र 3 युगल मृतक भये। सो देवनी के देव की प्रसूति गृह में आए डारे, वो देवकी के यहाँ डाल दिए। सो मुवे हुए कंस ने शिला पर पछाड़ मारे और चौथे गर्भ 7वां पुत्र तू भया। सो 7वें महीने ही जन्म्या। शत्रु न जानी सका, तो ही होते ही नंद के घर आए राखे आए। ये वचन बलदेव के सुनी वासुदेव को बड़े भाईनी के मारी वे करी, कंस परी क्रोध उपजा। और बड़े भाई कही तेरे मारी के उपाय माने बहुत किए, जन्म ही ते उपाय करे है और अब मल्ल युद्ध का उपाय रचा है। ये वचन हलधर के मुरलीधर सुनी करी, कंस के मारी वे विषय चित्त धरता भया। कृष्ण ने ये बात सुना। अब तक हरि के जीव ने यह होती जो मोक्षारी का सामंत अहिरन के कुल में क्यों उपजा। कृष्ण को इतने दिन तक ये मन में था कि मैं ऐसा बड़ा सावंत, इतना बड़ा पावरफुल, और इन गोकुल वासियों के यहाँ गाय पालने के वालों के यहाँ कैसे जन्मा। अब रोहिणी का पुत्र जो बलदेव, ताके मुख आपको हरिवंशी जानिया, जो हमारा क्षत्रिनी का कुल है, जा वंश विषय श्री मुनिसूरतनाथ भय और नेमनाथ होंगे। मैं देवकी का पुत्र हूँ और मेरा पिता वसुदेव है। यह बलदेव मेरी बड़ी माता का पुत्र, वसुदेव का नंदन मेरा बड़ा भाई है। और समुद्र विजयादि वसुदेव के बड़े भाई सब मेरे बाबा है। मैं बड़े कुल विषय उपजा हूँ और नंद यशोदा के पढ़िया हूँ। सो ये मेरे धर्म के माता पिता है। ऐसा सब वृतांत जानी कृष्ण का मुख कमल फूली गया। हरि कहिए इंद्र
समान ये हरि कहिए वसुदेव राजानी का इंद्र है। राजाओं का इंद्र वसुदेव नारायण होने वाला भविष्य का। पृथ्वीनारायण अभी राज करता है और पृथ्वीनारायण के राज्य में कुछ अत्याचार होता है, जैसे कंस कर रहा है वैसे पृथ्वीनारायण भी कुछ कौरव पांडव युद्ध में करेगा तो कौरवों का साथ देगा, वो आएगा कथा। तो ऐसे दो भाई के जन्मांतर का स्नेह ता करी मिली गए मन जिनके, सो यमुना में स्नान करी गोपिन के समूह सहित अपने घर आए। दो भाई जल क्रीड़ा विषय निपुण और देवनी केरी सेवनी, सो आय करी भोजन किया। बलभद्र ने इनके लेवे योग्य वस्तु थी सो लई, और हरि ने महासुगंध महास्वाद गायनी का घी और दधी दुग्ध मिष्टान आदि अनेक रस और दारी भात नाना प्रकार के व्यंजन और खीरी आदि अनेक भोजन मणिनी के चौक में स्वर्ण के पात्र में भली भांति किए। अति नरम अति सुंदर सुगंध अति मिष्ट अति उज्जवल तंदुल आहार कर कृष्ण उठे। कैसा खाना खा रहे ये भी बात बता रहे हैं, दही दूध से भरा हुआ। दो भाई महासुगंध चंदन और गजा अत्तर लगाए करी, नाना प्रकार के पुष्पनी को धरे अति सुगंध है शरीर जिनके। पान सुपारी लवंग इलायची चापते अरुण है अधर जिनके, देदीप्यमान है मुख जिनके। नाना प्रकार के मल विद्या के कर्णहारे तिन में प्रवीण, समस्त विद्यानी में प्रवीण किए हैं सुंदर भेष जिनी। बड़ा भाई नीलांबर छोटा भाई पीतांबर उर विषय लगाए है सिंदूर का रंग जिनी, और नवीन पुष्पनी की वनमाला तिनके है सिंदूर जिनके। मालती आदि अनेक पुष्पनी करी शोभित। ऐसे इस प्रकार का वेश पहना हुआ ये कहना चाह रहे। अपने मन विषय कंस का विध्वंस विचारी करी चले, अपने चरणनी के घात करी पृथ्वी को क्षोभ उपजावते। महाभयंकर मल्ल का वेश धरे, अपने गोप के समूह सहित मथुरापुरी की ओर चाले। मार्ग में कंस के पक्ष के असुर इन्हीं पड़ी आए, एक नागरूप हो आया एक गर्दभ होकर आया, एक खोटा तुरंग होए आए फाड़ा है मुख जिनी। कृष्ण के विनाश वे को चलाए करी सन्मुख आया। क्या होके आए, नाग होकर के आया, गधा होकर के आया, खोटा घोड़ा बिगड़ा हुआ घोड़ा होकर आया। एक कृष्ण ने सब भगाए और एक केसी नामा असुर आया, सो उसको सबने भगाया। सबने की वो जीती करी नगर में प्रवेश करते होते। सो नगर के द्वार दो गजराज आए, मद के भरीवे करी भीजी रहे कोमोल जिनके। सो एके लार दो गज कंस की आज्ञा थे इन्हीं पर ही लाए। क्या कह रहे, कंस ने आज्ञा दी थी कि इन हाथियों से कुचलवा दो। तिनको जानी करी दो भाई हर्षित भय, दो युद्ध की रंग भूमि विषय महामल्ल है। उन दो हाथीनी में एक चंपक नामा हाथी, ताके सम्मुख तो राम कहिए बलदेव गए, और दूजे हाथी का नाम पाद भर, ताप परी फेणी रूपू कहिए नाग के दमन हारे दामोदर गए। सो लीला मात्र दो भाई गजनी से युद्ध किया, सो कठिन चोट लगावे सो वो मरी नहीं जाए। परी इनका न मारना, सो लीला भाव में दो भाई इन दो गजन के दांत उखाड़ लिए, और जैसे सांपनी करी बेड़े बांस के अंकुरे उखाड़े, तैसे बंधन करी वेष्टि हस्तिन के दांत उखाड़ लिए। मूल ते उखड़ी गए हैं दांत जिनके, ऐसे वह हस्ती विरस सब करते भागी करी नगर में बैठे। अब जब दांत उखड़ गए तो भागकर वापस नगर में चले गए। अरे दो वीर अपने गोपनी सहित नगर में आए, अपने कांदेन करी महामल्लनी ठेलते ये दो मल रंगभूमि में आए। कैसी है रंगभूमि, कमलनी की कुपलिनी करी मंडित शोभित है द्वार जाका, और बड़े बड़े राजा जहाँ कौतुक देखे हैं, कमलिनी परी भंवर गुजार करे है। हरि और हलदर का लीला मात्र गर्जना, खम का ठोकना, और अपने चरण और भुजदंड तिनकी चेष्टा का करना, और नाना प्रकार के मल विद्या की कला और दृढ़ दृष्टि और दृढ़ मुष्टि तिनकर वह रंगभूमि सोती भई। कैसे है देखो, बताते हैं चित्र ये सब। कृष्ण की कंस से लड़ाई
इसी प्रकार की फिल्मों में फिल्माई गई है। देखी होगी सबने, जिसने देखी हो, नहीं देखी नहीं देखी, पर ये ऐसे बोल करके इस प्रकार की कथा बना रहे। जैसे वस्त्र का शहरा हालता थका सुंदर भाषे, तैसे इनकी चेष्टा सुंदर भासती भई। ता समय वसुदेव को बलदेव सहन करी सब दिखलावता भया। हे हरि यही बैरी कंस है, और वे या के निकट जरासंध के लोग हैं। अरे ये समुद्र विजयादिक तेरे बाबा है, अरे काका बाबा ने की बेटा है। कृष्ण तो उनकी ओर देख ही रहा, और वे सब भाई काका बाबा के इन दो भाविनी की ओर देख ही रहे। दोनों ने देखा दोनों को। और कंस मल्लनी को आज्ञा करी, जो तुम परस्पर मलयुद्ध करो। सो सब ही अपनी जोड़ी से युद्ध करते भये। जहाँ अनेक देश के राजा देखे हैं, और अनेक लोग भेड़े होए रहे, तिनका अति क्षोभ होए रहा है, और अनेक मल्ल गर्जना करे है, और खम ठोके है। तिन करी रंगभूमि रमणीक हो रही है। जैसे आरने भैंसे क्रोध के भरे परस्पर लड़े, तैसे मल्ल परस्पर लड़े। देखो मनुष्य किस प्रकार लड़ते हैं। मनुष्यों को लड़ाकर अंदर में प्रसन्न होना, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। ऐसा ध्यान कर रहे हैं सब, क्या उदय है। दुष्ट कंस कृष्ण परी चाडूर नामा मल्ल को आज्ञा करी। कैसा है चाडूर? पर्वत की भारी भीति समान विस्तीर्ण है वक्षस्थल जाका। अब प्रगट महादृढ़ घानी समान है थंब जाके, जामे अनेक पेली राखे। मल्ल जाने जो स्वामी की आज्ञा प्रमाण सबके सन्मुख आया, और कंस ने विष समान विषम दृष्टि करी। दूजा मुष्टि नामा मल ताऊ को सैन करी सो आया। दो भेले होए भूधर को मारे, सो दो महामल्ल माधव पे आए। दो जने, एक नहीं। कैसे है दो मल्ल? महाकठोर महातीक्ष्ण विकराल है नख जिनके, और दो मुष्टि बांधे प्रगट सिंह समान है। भयंकर है आकार जिनका, और स्थिर है चरण जिनका। जिनके पग अति दृढ़ है, सो कृष्ण को चाडूर मल के सन्मुख आया। परस्पर मुष्टिन कर युद्ध कर होने लगया, और मुष्टि नामा मल्ल परि बलभद्र पधारे। कैसा है मुष्टि? वज्राघात समान है कठोर मुष्टि जाकी। भाई आवते को देखी करी बलदेव बोले, तिष्ट तिष्ट। ऐसा कही कर एक थपेड़ दीनी। क्या कह रहे? सुबह के तत्काल प्राण निकसी गए। ओहो, क्या कह रहे हैं। कंस का भेजा मल्ल, पावरफुल मल्ल, और बलदेव के एक थप्पड़ से उसका शरीर छूट गया। मनुष्य की कहा शक्ति, जो सलाका पुरुष निकू लड़े। ये तो सलाका पुरुष है। 63 सलाका पुरुष कहे हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलराम और 9 प्रतिनारायण। ऐसे नारायण प्रतिनारायण और बलराम, ऐसे ये आपस में तो नारायण से नारायण लड़के नारायण प्रतिनारायण को मारता है, वो बात अलग है। बाकी इनको जगत में हराने में समर्थ लोग नहीं होते। इनसु देव न कर लड़ सके, और कृष्ण ने चाडूर को पकड़िया, और भुज जम में पेली डाला। रुधिर की धारा बाके मुक्ते निकसी। तत्काल जीव निकसी गया। यद्यपि यह चाडूर अति समर्थ होता और बलवान महागर्ववान, जासु कोई मनुष्य जीत ही नहीं सके, परंतु हरि पे वाका जोर कहाँ चले। कैसे है हरि? हरि कहिए इंद्र, अथवा हरि कहिए मृगेंद्र, तासमान महावीर्य का धारक है। वे दो मल 1000 सिंह और 1000 माते हस्ती, तिनते अधिक बल के धारक होते। सो तत्काल दो मल हरि हलदर ने मारे। इन दोनों को मुँहे देखी कर कंस आप चलिया करी आया। तीक्ष्ण शस्त्र है जाके कर विषे, तब समस्त रंग भूमि चलायमान हो गई। कंस शस्त्र लेके मारने के लिए आया मलयुद्ध में। जैसा समुद्र गाजे तैसा गाजता कृष्ण पर आया। तब कृष्ण महाबली वाके हाथ ते खड़क खोसी लई, और म्यान में घाल दई, और वाही गाड़ा पकड़िया। क्रोध करी वाके पग पकड़ी छौ और फिराए, और शिला परी पटकी मारिया और हंसे, और कई याही बल परी गर्व करे था। क्या घमंड करते हो बल का, इस बल पर घमंड करते हो। अरे ये शरीर पुण्य पाप के उदय अनुसार है,
हमारा नहीं है, ये निर्णय करना चाहिए। जब कंस सुकेशव ने पछाड़िया तब कंस की समस्त सैन्य ने क्रोध करी युद्ध को उद्यमी भई। तब अकेले बलभद्र कुटिल भ्रुकुटी जिनकी महल का थंब उपाड़ी योद्धा नहीं पड़ी दौड़े। वज्रपात समान थंब का घात ताकरी कहर मारे तब सर्व योद्धा भागे। बलदेव वसुदेव सु कौन लड़ सके। तब कंस के सामंत सब भाग गए। तब जरासंधु की बड़ी सेना कंस के तावे होती ताकि बड़े बड़े राजा युद्ध को उद्यमी भये। यादवनी परी विषम दृष्टि है जिनकी, जैसे समुद्र गाजे तैसा शब्द करते भय। तब सब औरतें सामंत उठे, समस्त सेना कंस के कार्य विषय सावधान। सो बलदेव वासुदेव के प्रताप से सकल सेना भाग गई। क्या कह रहे हैं, ये कंस का इस प्रकार से वध हो गया। अब आगे कंस वध के बाद आगे क्या होता है, कृष्ण नारायण और बलदेव अब किस प्रकार से राज्य करते हैं और किस प्रकार से जरासंध से महाभारत का युद्ध होगा, ये कथा आगे चलेगी। ध्यान से सुने, सुन करके अपने हृदय में पुण्य पाप संबंधी विचार करें। हमारे ये पुण्य के उदय से बने, हमारे करने से कुछ नहीं होता, ये बात समझने की अति आवश्यकता है। जो होता है उदयानुसार होता है। हमारे अंदर के विकल्प हमें दुखदाई है, राग दुखदाई है और इस राग को मिटाना ही सुखदाई है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से राग को मिटावें और धर्म प्रकट करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं।